भारतीय बाजार पिछले 5 महीनों से गिरावट के दौर से गुजर रहा है और इस साल 2025 की शुरुआत में भी ये गिरावट का दौर जारी है। बेंचमार्क इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स इस साल अब तक करीब 5% से नीचे है और अपने हाई लेवल से 14% से नीचे आ चुके हैं। देखिए, गिरावट जारी रहने के बावजूद कई लोग इस बात से भ्रमित है कि मौजूदा गिरावट जो है वो बड़े बुल मार्केट में करेक्शन है या लंबे समय तक चलने वाले बेयर मार्केट की शुरुआत है। बाजार अक्सर साइकिल में काम करते हैं, जो कि अत्यधिक आशावाद और निराशावाद के दौर के बीच बदलते रहता है। ये साइकिल अक्सर आर्थिक बुनियादी बातों पर, इन्वेस्टर्स की भावनाओं पर और जियोपॉलिटिकल घटनाओं या नीतिगत बदलाव जैसे कि बाहरी कारकों के संयोजन से संचालित होते हैं। बुल मार्केट में अक्सर उम्मीद और लालच की विशेषताएं होती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स जो है वो हाई रिटर्न की तलाश में कीमतों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हालांकि ये उत्साह जो है वो अक्सर ओवर वैल्यूएशन की ओर ले जाता है, जैसे कि निफ्टी के मामले में हुआ। मंदी वाला बाजार या मार्केट करेक्शन टेक्निकली किसी भी हेडलाइन इंडेक्स में हाल के हाईएस्ट से 20% या उससे अधिक के गिरावट से मंदी के बाजार को मापा जाता है। तो जहाँ तक बड़े बाजार का सवाल है, हम अभी तक मंदी के बाजार में नहीं हैं। हाँ, लेकिन अगर गिरावट नहीं रुकी तो हम जल्द ही वहाँ पहुँच सकते हैं। मंदी के दौर में कई महीने या साल भी लग सकते हैं, जो निवेशकों के धैर्य और उनकी रणनीति की परीक्षा लेते हैं। मंदी के दौर में निराशा हावी हो जाती है, जिससे कि कीमतों में गिरावट आती है और डर हावी हो जाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मंदी के दौरान निवेशकों के लिए अवसर पैदा होते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन आकर्षक हो जाती है। देखिए, बढ़ते बाजार में करेक्शन होना ये आम बात है और अक्सर बाजारों के लिए ये फायदेमंद होता है, क्योंकि जैसे ही प्राइसेस ऊपर से नीचे आते हैं तो नए बायर्स एंट्री करते हैं और बाजार में खरीदारी करते हैं। शेयर बाजार में गिरावट के समय निचले स्तर को पहचानना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है और बॉटम को कैच करने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। शेयर की कीमतों को उनके ऐतिहासिक मूल्यांकन के सामने देखने के लिए एक महत्वपूर्ण रेशियो, दैट इज़ पीई रेशियो, जिसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं, या बुक वैल्यू के द्वारा मापा जाता है। निफ्टी का मूल्यांकन जो है वो इसके 1 साल के फॉरवर्ड अर्निंग के 19% के आसपास मंडरा रहा है, जो कि 5 साल के लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब या थोड़ा ऊपर है। जब मार्केट लॉन्ग टर्म एवरेज पर या उससे नीचे कारोबार करते हैं तो वैल्यू इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूट अक्सर कीमतों को समर्थन प्रदान करते हुए आगे आते हैं। बॉन्ड यील्ड विशेष रूप से विदेशी निवेशकों के पलायन के समय संभावित बाजार के निचले स्तर के बारे में भी संकेत दे सकते हैं। बॉन्ड यील्ड का स्थिर हो जाना या रिवर्स हो जाना रिस्क का संकेत दे सकता है। जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के दौरान विदेशी इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा यूएस ट्रेजरी में लगाते हैं, जिससे कीमतें बढ़ती है और यील्ड कम होता है। हालांकि जब यील्ड गिरना बंद हो जाता है या स्थिर या बढ़ने लगता है तो ये निचले स्तर का संकेत हो सकता है। तो इस प्रकार शेयर मार्केट अगर करेक्शन से मंदी की ओर बढ़ रहा है तो गिरते बाजार में बॉटम बनने के संकेतों को हम इस प्रकार पहचान सकते हैं।